हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। अक्टूबर 2024 ख़त्म होने को आया है। मतलब मेरा ये जो विस्की कलेक्शन आप देख रहे हो उसको पूरे के पूरे 3 साल हो चुके हैं। और इसी मौके पे चलिए अपना कलेक्शन एनुअल अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। और राइट, फॉर्मेट सेम ही रखेंगे। कंट्री वाइज से चालू करेंगे। जो कंट्री से सबसे कम विस्की बॉटल है उसी से चालू करेंगे, और जिस कंट्री से सबसे ज़्यादा बॉटल है उसी में एंड करेंगे। एक स्पॉइलर दे दूं, ऑफ कोर्स एंड स्कॉटलैंड से होगा। एनीवेज, नंबर 1 कंट्री कनाडा, पाइक क्रीक कैनेडियन विस्की 10 years ओल्ड रम बैरल फिनिश्ड। ये एक था मेरा लास्ट ईयर, अभी भी एक है, सो नो चेंज आउट हियर। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई और कैनेडियन विस्की अपने कलेक्शन में ऐड नहीं किया हूँ। एक दो मेरे रेडार में थे लेकिन फॉर सम रीजन और द अदर मैंने ऐड नहीं कर पाया। पाइक क्रीक का 42% ABV है। कैनेडियन विस्की जनरली राय हैवी होते हैं, तो इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी राय हैवी है और उसके बाद वो रम बैरल फिनिश हुआ है। ठीक है, तो दैट्स दैट। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड कंट्री। सेकेंड कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड में एक से बढ़ के 2 हो गया है। एक्चुअली टेक्निकली बात करें तो जेमिसन ऑरेंज इज़ नॉट नेसेसरीली अ प्योर विस्की। ये एक फ्लेवर्ड विस्की है, ऑरेंज फ्लेवर डाला गया है, तो टेक्निकली इसको विस्की लिक्योर बोला जाएगा। लेकिन यार बढ़िया बॉटल है, ऑलमोस्ट विस्की है, तो मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ अपने कलेक्शन में। ये मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने खुद से नहीं खरीदा है। और पावर्स गोल्ड लेबल जो है वो पहले से था, अभी भी है। आई रियली लाइक इट। इट्स अ वेरी ईजी गोइंग ब्लेंडेड आयरिश विस्की। और ये जेमिसन तो अब सबको पता ही है, जेमिसन का जो रेगुलर ट्रिपल डिस्टिल है उसी में ऑरेंज फ्लेवर डाल के ये जेमिसन ऑरेंज डाल देते हैं। इसका ABV है 30%। ओके, तो इसीलिए इसको टेक्निकली विस्की नहीं कह सकते, क्योंकि 40% मिनिमम होना चाहिए। एंड पावर्स गोल्ड लेवल का 43.2% ABV है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री। 3 बॉटल के साथ तीसरे फ्रॉम द बॉटम पोजीशन में जापान आता है। जापान मुझे बहुत पसंद है यार। कभी जापान नहीं गया हूँ, लेकिन जापान के टोक्यो के ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट में रुका था, ड्यूटी फ्री शॉप से 2 विस्की बॉटल खरीद लिया था। लास्ट ईयर भी यही 3 थे, इस साल भी यही 3 हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 3 बॉटल्स संटूरी टोकी निका गोल्ड एंड गोल्ड, इसका पॉपुलर नाम है सामुराई विस्की। एंड देन द राइट वन इज सिंगल मॉल्ट मियागी कियो। मुझे बहुत पसंद है मियागी कियो। इन तीनों में कंपेयर करूं तो मियागी कियो इजीली डिफिट्स टोकी एंड गोल्ड एंड गोल्ड। और ये 2 संटूरी टोकी और निका गोल्ड एंड गोल्ड ब्लेंडेड विस्की है। मियागी कियो इज सिंगल मॉल्ट। ठीक है, और ABV बता दूं तो 43% है टोकी का, गोल्ड एंड गोल्ड का है भी 43%, एंड मियागी कियो इज 45%। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंट्री। बोलो भारत माता की जय। जय तो बोल दिया, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि इसमें भी बड़े बॉटल अगर देखें ना 750 मिलीलीटर, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। वही अमृत फ्यूजन, वही पॉल जॉन एडिटेड है, लेकिन ये 3 छोटे सिपाही जो है उनके वजह से ये 5 बॉटल के काउंट में आ जाता है। और जापान और आयरलैंड को पीछे छोड़ के इंडिया आगे बढ़ता है। चलेगा ना यार? यार मैं अमेरिका में रहता हूँ, ज़्यादा इंडियन विस्की अवेलेबल नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने जेमिसन ऑरेंज टेक्निकली विस्की नहीं होता, वैसे RC भी टेक्निकली, RC एंड एंटीक्विटी ब्लू टेक्निकली विस्की नहीं है, क्योंकि इसमें भी फ्लेवर डाला जाता है। आई थिंक RC में बाकी अलग स्पिरिट भी डाला जाता है। तो टेक्निकली दे आर नॉट विस्की बट दे आर कंसिडर्ड विस्की इन इंडिया, तो इनको भी मैं इंक्लूडेड कर देता हूँ। ये तीनों बॉटल जो छोटे बॉटल है 180 ml की बॉटल है। मैं जनरली लेस देन इक्वल टू 100 ml के जो बॉटल है ना, वो मेरे मिनिएचर कलेक्शन में जाते हैं। तो RC एंटीक्विटी ब्लू ब्लेंडर स्प्राइड सब ब्लेंडेड विस्की है, ब्लेंडेड इंडियन विस्की है। थोड़े थोड़े ब्लेंडेड स्कॉच भी मिलाया जाता है, बहुत सारे मिश्रण होते हैं। 42.8% ABV है तीनों की तीनों का। एंड पॉल जॉन एडिटेड अमृत फ्यूजन, ऑफ कोर्स दे आर ब्यूटिफुल प्रीमियम सिंगल मॉल्ट।
पॉल जॉन एडिटेड 46% ABV के साथ आता है, और ये अमृत फ्यूजन जो है ये इंटरनेशनल वर्जन है, 50% ABV के साथ आता है। इंडिया में आपको मोस्टली 43 या 43.2 पे मिलता है ना, या 42.8, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये वाला जो बॉटल है 50% और बढ़िया मज़ा आता है। ऑलराइट, दैट्स इंडिया फॉर यू गाइज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री। दूसरे पोजीशन फ्रॉम द टॉप आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया मेरा मातृभूमि है, लेकिन अमेरिका मेरा कर्म भूमि है, तो गॉड ब्लेस अमेरिका ऑल्सो। और अमेरिकन विस्की टिपिकली बर्बन ही है मेरे पास, और बर्बन में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं बोल दूं, मेरा सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट पिछले साल के कंपैरिजन में देखे तो स्कॉच में हुआ है, एंड वो भी ब्लेंडेड स्कॉच में, तो वो हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट। बर्बन में मैं आपको फेज बाय फेज दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग विद दीज 3। एजरा ब्रुक्स 90 प्रूफ, मतलब 45% ABV। जिम बीम का रीपील बैच एक लिमिटेड एडिशन था, 43% ABV। और ये है हेनरी मैकेना का बेसिक वर्जन, 40% ABV। ये बहुत तीनों की तीनों बहुत सस्ते हैं, और एंट्री लेवल बर्बन विस्की है तीनों की तीनों। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैच ऑफ अमेरिकन विस्की। ऑलराइट, नेक्स्ट बैच में लेफ्ट में द वेरी फेमस वाइल्ड टर्की 101, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंट्री लेवल बर्बन विस्की। 101 उसका प्रूफ है, मतलब 50.5 ABV है। जिम बीम एज्ड 7 ईयर, ये ब्लैक जो जिम बीम ब्लैक था ये इम्प्रूव्ड होके एज्ड 7 ईयर के साथ आता है, अभी 7 ईयर्स के टैग के साथ आता है। ये नया एडिशन है, इसका प्रूफ है 45%। एंड देन आई हैव द बेंचमार्क फुल प्रूफ, जिसका प्रूफ है 125, मतलब 62.5 ABV है। हाईएस्ट ABV वाला विस्की अभी तक मेरे कलेक्शन में बेंचमार्क फुल प्रूफ ही है। एंड देन ऑन द राइट साइड यू हैव अर्ली टाइम्स बॉटल्ड इन बॉन्ड। ये भी वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डेली ड्रिंकर, ईजी ऑन द वॉलेट एंड टेस्टिंग गुड वाला विस्की है। बॉटल इन बॉन्ड 100 प्रूफ के साथ ही आते हैं। एक टेक्निकलिटी है बर्बन में, बाद में कभी आपको बता दूंगा, लेकिन 100 प्रूफ मतलब 50%। चारों के चारों मुझे पसंद है, डिफरेंट प्रूफ में आते हैं तो डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। वाइल्ड टर्की थोड़ा ज़्यादा राय हैवी है, तो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसियर है, वेराज अर्ली टाइम्स मुझे सबसे ज़्यादा स्वीट लगता है इन चारों में से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैच। ऑलराइट, 3 कर्वी बॉटल्स आ गए हैं। मेकर्स मार्क का मेकर्स 46, मिडिल में बफलो ट्रेस केंटकी स्टेट बर्बन विस्की द वेरी फेमस, एंड देन राइट में वेलर का स्पेशल रिजर्व विस्की। जैसे जॉनी वॉकर का बहुत सारे लेबल होते हैं ना, वैसे वेलर का भी बहुत सारे डिफरेंट वर्जन होते हैं, डिफरेंट कलर ब्रांडिंग के साथ आते हैं। ये मेरे पास सिर्फ एक ही है, ग्रीन वाला। एक्चुअली वेलर मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं जिस स्टेट में रहता हूँ ओहायो में, वो टिपिकली आसानी से मिल जाता है। मेकर्स 46 इज एक्चुअली द एनहेंस्ड और 1 स्टेप अबव ऑफ मेकर्स मार्क, जो रेगुलर केंटकी स्टेट बर्बन है उसका 1 स्टेप ऊपर है। अच्छा है, बढ़िया है। बफलो ट्रेस तो बढ़िया ही है। वेलर थोड़ा मुझे खटकता है, अलग टाइप का वीटेड विस्की है। इवन मेकर्स मार्क इज वीटेड, बट वेलर का वीट थोड़ा मुझे खटकता है। मेरा फेवरेट तो नहीं है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई डिसलाइक। ओके, और ABV की बात करें तो मेकर्स 46 इज 47%। ना 46 इज नॉट द ABV, राइट, ये एक बैच का नंबर है, लेकिन ABV 47%, बफलो ट्रेस का ABV 45 एंड वेलर का भी 45। नेक्स्ट बैच। ऑलराइट, ये 3 बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट ऑल्सो। वुडफोर्ड रिजर्व, ये अगेन राय हैवी है, थोड़ा स्पाइसी है। नॉब क्रेग एंड एलाइजा क्रेग आर मोर ऑन द स्वीटर साइड। ये नॉब क्रेग 9 ईयर्स है, ये एलाइजा क्रेग का स्मॉल बैच बर्बन है, सब बर्बन है। आई हैव ऑल बर्बन। जैक डेनियल्स का मेरे पास 100 ml का बॉटल है, जो कि मिनिएचर कलेक्शन में काउंट होता है। इवन जेंटलमैन जैक का मेरे पास 50 ml का बॉटल है। तो आई डोंट हैव एनी टेनेसी विस्की, आई डोंट हैव एनी अमेरिकन सिंगल मॉल्ट, ऑल आई हैव इज अमेरिकन बर्बन। यार थोड़ा खटक रहा है, एंड हो गया अक्टूबर, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपना लेवल बर्बन में इम्प्रूव नहीं कर पाया। अभी भी मैं काइंड ऑफ एंट्री लेवल विस्की और एंट्री लेवल प्रीमियम विस्की, ये सब एंट्री लेवल प्रीमियम में कंसिडर करूँगा, नॉट रियल प्रीमियम, नॉट लाइक ट्रू ब्लू प्रीमियम बर्बन है। ये सब एंट्री लेवल, जस्ट बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रीमियम विस्की है, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर, होपफुली 2025 में मैं कुछ अच्छा
और एक लेवल ऊपर जा पाऊँ बर्बन में, ठीक है। एबीवी की बात करें तो वुडफर्ड रिजर्व का 45.2 है, नॉब क्रिक 9 ईयर का 50% एबीवी है और एलाइजा क्रिक का 47% है। बढ़िया स्ट्रॉन्ग बर्बन, मज़ा आता है, ठीक है। दैट्स इट, अमेरिकन विस्की ख़त्म हुआ इस बैच के साथ। टोटल हुआ 13 बॉटल्स इन टोटल। लेट्स मूव ऑन टू द नंबर उनो कंट्री इन माई कलेक्शन। ऑलराइट, स्कॉटलैंड स्कॉच नंबर 1 पोजीशन है। मेरा फोकस प्राइमरीली स्कॉच में ही रहा ये 2024 में। जैसे मैंने पहले बोला था, ब्लेंडेड स्कॉच में ही सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इन द नंबर्स। डूअर्स वाइट लेबल और जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल को पहले बैच में मैं लाया हूँ, इसलिए क्योंकि दोनों का साइज़ अलग है। डूअर्स मेरा 1.75 लीटर का है और ब्लैक लेबल 200 ml का है, लेकिन ये दोनों मेरे बड़े बॉटल के कलेक्शन में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। डोर्स के बारे में, वाइट लेबल के बारे में मैं क्या बोलूँ, आपको पता ही होगा। अच्छा है, इजी ड्रिंकिंग ब्लेंडेड स्कॉच है। ब्लैक लेबल भी अच्छा है। ये दोनों इतने पॉपुलर है कि क्या बताऊँ, सबके घर में होना चाहिए। उसीलिए मैं ब्लैक लेबल का एक छोटा सा बॉटल रख ही दिया हूँ अपने बार में। चलिए नेक्स्ट बैच। फिर ये 3 JNB रेयर, द फेमस क्राउस का द स्मोकी ब्लैक, एंड देन कटी सार का ब्लेंडेड स्कॉच। ब्लेंडेड स्कॉच, ब्लेंडेड स्कॉच, ब्लेंडेड स्कॉच। अभी मैं सिर्फ आपको ब्लेंडेड स्कॉच दिखा रहा हूँ, सिंगल मॉल्ट बाद में चलते हैं। तीनों के तीनों 40% एबीवी में आता है। कटी सार्क इज ओनली बॉटल जो 1 लीटर के बॉटल में आ रहा है, बाकी 750 ml है। प्रीटी डिसेंट एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। इनका रिव्यू मैं अभी डाला हूँ, आप देख लेना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैच। फिर इन दोनों भाई को ले आया साथ में, माइल्डली पीटेड है, अगेन एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। टीचर्स हाईलैंड क्रीम मेरे लिए बहुत बढ़िया विस्की है, बढ़िया वैल्यू है। 43% एबीवी में आता है, वेराज बैलेंटाइन्स 40% एबीवी में आता है। दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई आई लव टीचर्स हाईलैंड क्रीम मच मोर देन अदर एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैच। ऑलराइट, ये दोनों को मैं साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये दोनों ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की है, तो सिर्फ मॉल्ट का ब्लेंड हुआ है, डिफरेंट मॉल्ट विस्की का, तो ये यूनिकनेस है। मंकी शोल्डर इज द फर्स्ट बॉटल दैट वाज एडेड टू माय कलेक्शन। स्पाइस ट्री इज वन ऑफ द रीसेंट एडिशंस। दोनों के दोनों बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है। मंकी शोल्डर 43% एबीवी में आता है, स्पाइस ट्री 46% एबीवी में आता है। नेक्स्ट बैच प्लीज। एंड फाइनली ये दोनों प्रीमियम ब्लेंडेड स्कॉच विस्की के कैटेगरी में मैं डालूंगा। ब्लू लेबल ऑफ कोर्स वेरी प्रीमियम, वेरी लग्जरियस। टेस्ट और प्राइस का रेशियो में बहुत लोग मानते नहीं, इट्स ओवर प्राइस्ड, एवरीवन क्लेम्स इट टू बी। मैं भी वही बोलता हूँ, लेकिन टेस्ट में खराब नहीं है, ठीक है। भले प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट डूअर्स का डबल 21 ईयर्स ओल्ड, आई रियली लाइक इट। एंड इसका वैल्यू फॉर मनी बहुत तगड़ा है। इसको जब हम डिटेल रिव्यू करेंगे, ये वैल्यू में बहुत हाई मार्क पाएगा। 40% एबीवी में ब्लू लेबल है, 46% एबीवी में डूअर्स है। मेरा ये छोटू बॉटल है 375 मिलीलीटर, लेकिन 21 ईयर्स एज स्टेटमेंट के साथ आता है, बड़ी बात। एंड दैट्स ऑल मेरे ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो टोटल काउंट ऑफ माई ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है 11। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सिंगल मॉल्ट सेक्शन। ऑलराइट, सिंगल मॉल्ट में मैं रीजन स्पेसिफिक करता हूँ। सबसे लो स्ट्रेंथ वाला रीजन से चालू करेंगे और सबसे हाई स्ट्रेंथ वाला रीजन से ख़त्म करेंगे। सबसे पहले कैम्बल टाउन, ये रिलेटिवली लेसर नोन एरिया है, रीजन है ऑफ द स्कॉच, सिंगल मॉल्ट स्कॉच इंडस्ट्री। ग्लेन स्कॉचिया 15 एक ही बॉटल है जो उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है इन माई कलेक्शन। 46% 15 ईयर्स के एज स्टेटमेंट के साथ आता है, बहुत यूनिक है, बढ़िया विस्की है। आई हाईली रिकमेंड, अगर आपको ये मिलता है डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीजन। ऑलराइट, नेक्स्ट रीजन है लोलैंड्स, अगेन नॉट वेरी पॉपुलर रीजन इन द इंडस्ट्री। एयरस्टोन 10 और ब्लैडनॉक 11, यही 2 बॉटल है जो लोलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं इन माई कलेक्शन। एयरस्टोन एक एंट्री लेवल सिंगल मॉल्ट है विस्की, एंड ब्लैडनॉक इज काइंड ऑफ अ प्रीमियम single malt Scotch. Airstone is 40% ABV only. Bladnoch 11 is 46.7% ABV. Alright, next region please. Next region है Islands. Islands जो स्कॉच एसोसिएशन है वो कंसिडर नहीं करता रीजन, लेकिन जो विस्की एंथुजिस्ट है वो आइलैंड्स को अलग रीजन कंसिडर करते हैं, तो मैं भी उसको ही अलग रीजन कंसिडर करता हूँ. दो ही विस्की है, Talisker 10 ऑफ कोर्स वेरी फेमस, एंड ऑल्सो इक्वली इफ नॉट मोर फेमस हाईलैंड पार्क 12. 10 और 12 एज स्टेटमेंट है. आई एम श्योर यू नो अबाउट इट.
ABV की बात करें तो Talisker is 45.8%, Highland Park 12 is 43%. And I love the bottle of Highland Park especially. Let's move on to the next region. Islands को छोड़ के लंबे लंबे लोगों के पास चलते हैं हाईलैंड रीजन, और 2 बॉटल्स सेम डिस्टिलरी से, ग्लेनमॉरेंजी 10 साल का, ग्लेनमॉरेंजी 18 साल का। बढ़िया ब्रांड है, ग्लेनलिवेट और ग्लेनफिडिक से कंपेयर करो। वैसे मैं सब नहीं पिया हूँ सब विस्की, लेकिन जनरली ग्लेनमॉरेंजी थोड़ा आगे जाता है मेरे लिए, एटलीस्ट इन टेस्ट। और ABV की बात करें 40% है, ग्लेनमॉरेंजी 10 और ग्लेनमॉरेंजी 18 है, 43%। नेक्स्ट रीजन प्लीज। लास्ट बट वन रीजन है द वेरी फेमस स्मोकी पीटी रीजन, आइला। और यहाँ पे मेरे पास 4 बॉटल है। द ओनली एडिशन इज लागावुलेन 16 जो कि लेफ्ट में है, और उसके बाद किल्होमन माखिरबे 8 स्टेटमेंट के साथ नहीं आता, आर्टबेग 10 एंड देन लफ्रॉइक 10 का कास्क स्ट्रेंथ बैच नंबर 15 है। ABV की बात करें तो लागावुलेन 16 इज 43%, माकिरबे इज 46%, आर्टबेग 10 इज 46% एंड लफ्रॉइक 10 का जो कास्क स्ट्रेंथ वर्जन है 56.5% में बॉटल किया गया है। काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। चारों के चारों मुझे बहुत पसंद है। आई लव पीटी स्मोकी विस्की एंड आइला के विस्की के क्या बात करूं, बेहतरीन है। अगर आपको ये फ्लेवर प्रोफाइल पसंद है देन यू शुड ट्राई एज मेनी आइला विस्की एज यू कैन। मैं भी आगे मेरा ग्रोथ करूंगा इस रीजन के विस्की बॉटल के साथ डेफिनेटली। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल रीजन। नंबर 1 पोजीशन में स्पेसाइड है, एंड स्पेसाइड आर्गुएबली इज द मोस्ट पॉपुलर विस्की रीजन as far as Scotch single malt industry is concerned with। 5 बॉटल है, 3 आपके सामने अभी है, ग्लेनलिवेट 12, टैमडू का कास्क स्ट्रेंथ एंड देन ग्लेनफिडिक 14। ABV की बात करें तो ग्लेनलिवेट 12 40%, ग्लेनफिडिक 14 इज 43%, बट टैमडू जो कास्ट स्ट्रेंथ के साथ आता है वो 57.8% ABV के साथ आता है। काफ़ी तगड़ा है, कास्ट स्ट्रेंथ, मजबूत फौलादी विस्की। तीनों की तीनों बढ़िया है, अलग अलग लेवल ऑफ विस्की स्ट्रेंथ में आते हैं। टैमडू इज एक्सक्लूसिवली शेरी मच्योर्ड, तो पूरा शेरी वाइन का बढ़िया फ्लेवर आता है। ग्लेनफिडिक 14 इज लिमिटेड रिलीज फॉर नॉर्थ अमेरिका ओनली। ये बर्बन बैरल के साथ फिनिश किया जाता है, एक अनोखा एक एडिशन है टू द रेगुलर ग्लेनफिडिक 12, और ऑफ कोर्स 2 साल ज़्यादा भी है, 14 साल का है। एंड ग्लेनलिवेट 12 तो आपको पता ही है। नेक्स्ट 2 बॉटल देख लेते हैं स्पेसाइड के। एंड द लास्ट 2 बॉटल्स इन माई कलेक्शन, द बेनरियाक क्यूरियोसिटास 10 ईयर्स एजेड है, और क्रेगैलेकी 13 ऑफ कोर्स 13 ईयर्स एज्ड है। दोनों स्पेसाइड है, दोनों बहुत अलग विस्की है, यूनिक विस्की है। दोनों की दोनों मुझे पसंद है। 46% ABV में दोनों के दोनों आते हैं। क्रेगैलेकी ने मेरा दिल लिया हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है मुझे ये विस्की। दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ माई विस्की कलेक्शन। तो टोटल सिंगल मॉल्ट स्ट्रेंथ है 16 बॉटल्स ऑफ सिंगल मॉल्ट स्कॉच, मतलब टोटल स्कॉच ब्लेंडेड प्लस सिंगल मॉल्ट स्कॉच को अगर हम ऐड करें तो टोटल नंबर है 11 + 16 27। गुड नंबर। और सब विस्की बॉटल का स्ट्रेंथ और टोटल कलेक्शन देखूं तो वो आता है 51 बॉटल्स इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 50 का आंकड़ा मैंने पार कर दिया है। मैं इनिशियली जब चालू किया था ना, मैं सोचा कि 50 बॉटल ही रखूँगा, लेकिन यार मेरा जो नशा है, मतलब मैं बेवड़ापन की नशा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नशा ऑफ एक्सप्लोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ विस्की वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब ये सिलसिला आगे बढ़ते रहेगा। आप जुड़े रहना। अगर पहली बार मेरे चैनल को आए हो, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार कर दो, और मेरे साथ ये विस्की एक्सप्लोरेशन दुनिया में जुड़ जाओ। बाकी अलग दारू के बारे में भी बात करते रहते हैं, लेकिन विस्की अपना प्यार है, अपना मोहब्बत है, ठीक है। अगर आपका भी दारू के साथ अच्छा रिश्ता है तो हमारा दोस्ती तो बनता है। चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट कर दो, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। Alright, with that note, I will take your leave. Tata, goodbye, and see you next year with a similar annual update video. लेकिन तब तक बाकी और बहुत सारे वीडियो बना लेंगे। Bye bye, अलविदा।